नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 7 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आने वाले समय में अगर आप लोग एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं वो आप लोग इस नंबर के ऊपर मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो कि तीसरी शिफ्ट में पूछा गया कि द व्हाइट टाइगर नाम का जो उपन्यास है ये आपके किसकी रचना है। तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है अरविंद अडिगा साहब को और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले हमारे भारत के जो भी लेखक हैं उनकी किताबें अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे कि सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी पुस्तक का नाम है। उसी प्रकार से अरुंधति राय जो कि पहली महिला हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी पुस्तक का नाम है। फिर आपकी किरण देसाई हैं जिनकी पुस्तक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके बाद में अरविंद अडिगा हैं जिनकी पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओणम नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ओणम जो त्यौहार है ये 10 दिनों का एक त्यौहार होता है और ये आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल का एक त्यौहार और पूछा जाता है जिसका नाम है बिशु, और कल आप लोगों ने निशा गांधी महोत्सव भी पढ़ा था, वो भी आपके केरल राज्य में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंगेज खान ने कौन से साल में भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो देखिए, वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो चंगेज खान ने सबसे पहले बैटल ऑफ इंडस को लड़ा था और ये युद्ध इसने लड़ा था 1221 में। तो सिंधु का युद्ध इसे कहा जाता है और इसी साल चंगेज खान ने आक्रमण किया था। अच्छा, कई बार पूछा जाता है कि तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया था। तो ध्यान रखिएगा, तैमूर लंग ने 1398 में भारत में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2001 में किस गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2001 में दो बहुत ही विख्यात लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। एक तो हमारी लता मंगेशकर हैं और दूसरे आपके मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान थे। तो इन दोनों को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कई बार परीक्षाओं में ये भी प्रश्न आता है कि पहली गायिका कौन है जिनको भारत रत्न मिला था। तो इनका नाम है MS सुब्बू लक्ष्मी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो आपके कार्य की यूनिट होती है वह इसमें से दिए गए ऑप्शन में से और किसकी यूनिट है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्य का जो एसआई मात्रक है इसे हम लोग जूल के नाम से जानते हैं और ये जो जूल है ये आपके ऊर्जा यानी कि एनर्जी और आपके हीट की भी यूनिट होती है। तो जो आपके ऑप्शन में दिया गया था उसी के अनुसार आप इसे टिक करेंगे। फिर एक प्रश्न आया था कि आदित्य अशोक किस खेल से संबंधित है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनसे प्रश्न पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके फाइनल में ये चौथे स्थान पर रही थी, बस थोड़े अंतर से ये पदक से चूक गई थी। तो ये हमारे गोल्फ की खिलाड़ी हैं। कुछ और भारत के गोल्फ खिलाड़ियों की बात करें तो आपको नाम ध्यान रखना है अनिर्बान लाहरी का, मिल्खा सिंह के जो पुत्र हैं जीव मिल्खा सिंह जिनको पिछले साल गोल्डन वीजा भी मिला था, तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर आपकी हैं दीक्षा नागर। अगला प्रश्न पूछा गया कि उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो उस्ताद अली अकबर खान की बात करें, ये हमारे सरोद के प्लेयर हैं, यानी कि ये सरोद बजाते थे और ये आपके मैहर घराने से संबंधित हैं। कुछ अन्य सरोद वादकों की बात करें तो अमजद अली खान, अमान अली खान, राधिका मोहन, ब्रिज नारायण, ये सारे भी हमारे सरोद के वादक हैं। फिर एक प्रश्न था दूसरी शिफ्ट में कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है वहीं पर आपको जो केसरिया स्तूप देखने को मिलेगा, ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। फिर एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2000 में किस ओडिसी डांसर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो डांसर हैं नाम इनका है केलू चरण मोहपात्रा और ये आपके उड़ीसी डांस से संबंधित हैं। एक प्रश्न और पूछा गया तीसरी शिफ्ट में कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ किस शहर से चुनाव लड़े थे।
तो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि दूसरी बार सीएम कौन बने हैं, और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि ये किस शहर से विधानसभा चुनाव लड़े थे। तो ध्यान रखिएगा, गोरखपुर की जो शहरी सीट है वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था और दूसरी बार ये यूपी के सीएम बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, जिनमें से पहला युद्ध 1767 से 69 में लड़ा गया, दूसरा आपका 1780 से 84 में लड़ा गया, तीसरा युद्ध 1790 से 92 में लड़ा गया और चौथा युद्ध 1799 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौटिल्य के साथ मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो शासक है नाम इनका है घनानंद। क्या नाम है? घनानंद इन शासक का नाम है। फिर एक प्रश्न आया था तीसरी शिफ्ट में कि जून 2021 में जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो इनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नाम इनका है मव्या सुदान। क्या नाम है? मव्या सुदान इनका नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। चलिए यहीं से आपके लिए एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2021 में इनमें से कौन सी योजना की शुरुआत ट्रांसजेंडर और वेगर यानी कि जो हमारे भिखारी हैं उनके लिए किया गया था। तो इस स्कीम का नाम है स्माइल। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न दूसरे शिफ्ट में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो आपके जे टॉमसन ने किया था। आपने पढ़ा होगा ईंटा पर नाचे, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और जेम्स चैडविक ने आपके न्यूट्रॉन की खोज किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 से 40 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वी रेलवे जोन की बात करें या फिर कोलकाता मेट्रो की बात करें, दोनों का ही हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक की बात करें, टमाटर में भी आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है और पालक में भी आपको ऑक्सैलिक एसिड ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास कौन सा है। मोटरेबल मतलब कि आपका ऐसा पास जिससे आपके वाहन वगैरह जा सकते हैं, और ये हमारा खारदुंग ला है जो कि जम्मू और कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा, ये ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। अगला प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1948 में स्थापित किया गया था। तो ये जो संगठन है नाम इसका गैट है। गैट का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स इसका पूरा नाम है और इसी के स्थान पर 1 नवंबर 1995 को WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण और लघु अंडमान को कौन अलग करता है। तो ध्यान रखिएगा, इनके बीच का जो हमारा सकरा भाग है उसे हम लोग डंकन पास कहते हैं और यही लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है। अगला प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि 2022 में इंडिया श्रीलंका जो T20 सीरीज थी, इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था। तो श्रीलंका भारत के दौरे पर आई थी, जहां पर उसने 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेले थे। तो T20 की बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज इसमें श्रेयस अय्यर थे, भारत ने 3-0 से सीरीज को जीता था। और टेस्ट की बात करें तो इसमें मैन ऑफ द सीरीज ऋषभ पंत थे और भारत ने 2-0 से टेस्ट सीरीज को जीता था। एक प्रश्न सेकंड शिफ्ट में और आया था कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ये जो रोड है इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था और ध्यान रखिएगा मौर्य काल में इसी रोड का नाम उत्तर पथ था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उत्तर पथ किस रोड का नाम था। तो ध्यान रखिएगा इसी ग्रांड ट्रंक रोड का नाम उत्तर पथ था। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और ये आपके अफगानिस्तान से जो काबुल है वहाँ से बांग्लादेश तक जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया था। तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग की बात करें तो इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और इसी के स्थान पर
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष और सीईओ बने हैं। तो अगर आप में से किसी को उनका नाम पता है तो नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि 2022 में किसने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो ये योगी आदित्यनाथ हैं। बाकी नाम मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक प्रश्न आया था कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। एक प्रश्न और था सेकंड में कि होजागिरी जो डांस है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमारे त्रिपुरा राज्य का डांस है। इसके अलावा गरिया, बिजहू, लेबांग, भुमानी, है हक, वांगला ये सारे भी त्रिपुरा के डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको 36 से 51 के बीच में भाग 4 में मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी जगह से लड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगी और सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि चार्जिंग बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो चार्जिंग बैटरी के अंदर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल देखने को मिलेगा। एक प्रश्न और आया था कि निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। एक प्रश्न और था कि कौन सा हमारा मार्शल आर्ट है जो कि आपके दक्षिण भारत का है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत के मार्शल आर्ट मैंने सुबह ही आपको बता दिए थे कि करारीपयट्टू केरल का है, सिलाम्बम आपके तमिलनाडु का है, इसी प्रकार से काठी सामू आपके आंध्र प्रदेश का है, पैका अखाड़ा ध्यान रखिएगा उड़ीसा का है। तो ये सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। वैसे गटका आपके पंजाब का मार्शल आर्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो तेंदुलकर कमेटी है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से है। फिर एक प्रश्न आया कि जो बिल्ली होता है ये मानव शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो बिल्ली है ये आपको छोटी आंत में देखने को मिलेगी और ये आपकी छोटी छोटी उंगली के समान कुछ संरचनाएं होती हैं जो कि आपके आंत में मौजूद होती हैं। फिर एक प्रश्न था कि भवाई जो डांस है ये कौन से राज्य का है, तो भवाई डांस आपके गुजरात राज्य का है। इसके अलावा टिप्पणी हो गया, गरबा है, डांडिया रास है, ये सारे हमारे गुजरात राज्य के डांस हैं। फिर एक प्रश्न आया था कि किसी बल्लेबाज के द्वारा गेंद को 2 बार हिट करने पर अंपायर द्वारा कौन सा निर्णय दिया जाता है, तो अंपायर के द्वारा उस बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। फिर एक प्रश्न था कि टोटल रिसेल माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर और पीटर पैट्रे ने इस पुस्तक को लिखा है। एक प्रश्न और था कि किस राज्य में मार्च महीने में चापचर कुट त्यौहार मनाया जाता है, तो ये आपके मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न था कि वर्ष 2022 तक विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं, तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें नाम इनका है इलोन मस्क। फिर एक प्रश्न आया था कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है ये किस राज्य की पहल है, तो ये आपके दिल्ली राज्य की पहल है। गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे मणिपुरी डांस से रिलेटेड हैं। इसके अलावा झवेरी बहनें, निर्मला मेहता, सबिता मेहता ये भी आपके मणिपुरी डांस से रिलेटेड हैं। फिर एक प्रश्न था कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, मैंने आपको इनकी सारी पुस्तकें बता दी थी, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न पहले शिफ्ट में आया कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध है बांसुरी से। बाकी शशांक सुब्रमण्यम, राकेश चौरसिया, एन रमानी, रोनू मजूमदार, पन्ना लाल घोष ये भी हमारे बांसुरी के वादक हैं। फिर एक प्रश्न आया था कि खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो किस वास्तुकला पर आधारित है, तो ये आपके नागर और इरोटिक स्कल्पचर के ऊपर आधारित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से कम है, तो ऐसे आपको 5 राज्य मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अंडमान और निकोबार, और उस समय का जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था जिसकी जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से कम थी। अगला प्रश्न था कि दर्पण का फार्मूला क्या है, तो ये होता है 1/f = 1/b + 1/u। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन काल के ताड़पत्र और भोजपत्र मुख्यतः किस लिपि में मिलते हैं,
तो ये आपको मिलेंगे पांडुलिपि में, यानी कि जो पांडुलिपि है वो आपके ताड़पत्र और भोजपत्र के ऊपर ही लिखी जाती थी। फिर एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट से वर्षा को मेजर करते हैं। तो वर्षा जो होती है उसको जनरली हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है नाम इसका है रेन गाज। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल 35, राज्यसभा के लिए 30, विधानसभा और लोकसभा के लिए 25। बाकी आपसे मैंने पूछा था प्रधान और नगर पालिका के लिए क्या है, तो उसके लिए है 21 साल। अगला प्रश्न पूछा गया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था। तो इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। किस जीव के द्वारा खाद्य सामग्री का जो विघटन है वो शरीर के बाहर किया जाता है। तो इस जीव का नाम है ईस्ट। क्या नाम है इसका? नाम होता है ईस्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 में और बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है। तो 43A जो आपका है वो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित है, और जो हमारा 43B है वह सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। फिर एक प्रश्न था कल कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में जो लाल किला है उसके भीतर जो आपकी मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि कविता ऐ मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है। तो ये जो कविता है इसको लिखा हुआ है कवि प्रदीप ने। किसने लिखा है? कवि प्रदीप के द्वारा लिखी गई ये कविता है। फिर एक प्रश्न था कि वर्ष 2022 में आसनसोल में हुए लोकसभा उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो नाम इनका है शत्रुघ्न सिन्हा। किसने? शत्रुघ्न सिन्हा ने यहाँ पर जीत हासिल की है। फिर एक प्रश्न था कि 1527 में खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा को हराकर गाजी की उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहले गाजी की जो उपाधि है वो घियासुद्दीन तुगलक ने लिया था, और इस खानवा के युद्ध के बाद में ये उपाधि ली थी जाहिरुद्दीन बाबर ने। अगला प्रश्न आया था कि स्लीपिंग सिकनेस या अनिद्रा किसके कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्रिपानोसोमा ब्रुसेई, और इसमें जो वाहक है वो आपकी सीसी फ्लाई होती है। तो इस प्रकार से तीनों शिफ्ट में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी कुछ प्रश्न छूटे हुए हैं तो वो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। जिन्होंने आज पेपर दिया था मैं आपको वो सारे प्रश्न PDF में इंक्लूड करके रात 12 बजे तक kvguruji.in के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप PDF भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।